ध्वनि का उच्चारण तदुपरांत सरस्वती मंत्र। ओम 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 सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति। Rub your palms on your face. Under your palm, open and close your eyes. Hold face. सभी को प्रणाम, नमस्कार, सभी का स्वागत है हरिओम सर। रत्नावली के इस व्याख्यान माला में। आप लोग के पास बुक है ना? नहीं सर। नहीं है। बुक नहीं है कोई बात नहीं है। लेक्चर के बाद जो है आप मुझे एक बार रिमाइंड कर देना कि सर जो है आप जो है भेज दीजिए बुक। ठीक है, देन आई विल सेंड, है ना, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, आई थिंक गूगल ड्राइव पे भी आई थिंक वो हो गया ना, गूगल ड्राइव से सुनने में आया, तो आप वहां से कलेक्ट कर लेना। सर वो ऑर्डर तो कर दी। अच्छा, ऑर्डर कर दिए, ठीक है, फिर भी मैं शेयर कर दूंगा। सर कौन से राइटर की लेनी है हट रत्नावली? मैं बता दूंगा, सारे बता दूंगा, ठीक है, बुक की इमेज भी भेज दूंगा। वैसे बुक ना भी लिया ना तो चलेगा, जो नोट्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, बुक का जो पीडीएफ फाइल है वो शेयर कर दूंगा, वो पढ़ लेना, वो काफी है। ठीक है, ओके सर। हरिओम जी, सभी हरिओम। देखो बहुत ज्यादा सिमिलर है। पहले हम उसको समझते हैं कि हठ रत्नावली क्या है। तो हठ रत्नावली जो है एक हठ यौगिक ग्रंथ है। ठीक है, जैसे हमने हठ प्रदीप का पढ़ा वैसे ही ये हठ रत्नावली है। कुछ कुछ चीजें भिन्न है उससे। इसके हठ प्रदीपिका के जो लेखक थे स्वामी स्वात्माराम। ठीक है, यहाँ पे हठ रत्नावली के जो लेखक हैं, हठ प्रदीपिका के जो लेखक थे स्वामी स्वात्माराम, हठ रत्नावली के जो लेखक हैं वो श्रीनिवास भट्ट हैं। मैं आपको स्लाइड में भी दिखा दूंगा, बट अभी सिर्फ प्रवचन सुनिए क्या कह रहा हूं। श्रीनिवास भट्ट जो है इस हठ रत्नावली की रचना करी। ठीक है, ये भी इंस्पायर्ड है, ये बुक जो इंस्पायर्ड है हठ प्रदीपिका से। और ये जो श्रीनिवास भट्ट हैं वो किनके पुत्र रहे हैं? कहा जाता है कि ये ज्योतिषी, आप जब श्लोक पढ़ेंगे वहां पे भी इसका जिक्र है कि ज्योतिषी सरवर के पुत्र रहे हैं। और ये बहुत ही विद्वान रहे हैं वेद शास्त्रों में। ठीक है, दर्शनों में, व्याकरण में ये बहुत ही पंडित रहे हैं। प्रोफेसर वेंकट रेड्डी के अनुसार ये जो रचना काल है इस बुक की वो करीब करीब 1625 से लेकर 1695 एडी ईसा पूर्व के आसपास है। कोई बताइए कि हठ प्रदीपिका की रचना काल क्या है? मैसेज कीजिए। 1350 से 1550। हाँ जी, उसके बाद तब आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों कहा कि ये हठ प्रदीपिका से इंस्पायर्ड है ये बुक। उसके बाद ही ये इसकी रचना करी गई है। बहुत बढ़िया। 1625 से लेकर 1695 के बीच इसकी रचना है। हठ प्रदीपिका में देखो, थोड़ा सा ना कंपेरेटिव चीज करोगे ना, पढ़ोगे ना, तो बहुत ज्यादा देर तक आपको याद रहेगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा।
क्योंकि आपने हठ प्रदीपिका अच्छे से पढ़ी है। हठ प्रदीपिका में कोई बताइए कितने चैप्टर था? सर वैसे तो 5 था, जो पढ़ना था वो 4। 4 मुख्य थे। रूप मुख्य 4 ही है, मतलब चतुरंग योग जिसको हम कहते हैं 4 अंग। 5वां वो बाद में ऐड करा गया है, वो योग चिकित्सा था, लेकिन हम देखा जाए मुख्य वो 4 ही थे। यहाँ पे भी हठ रत्नावली में 4 चैप्टर हैं, ठीक है, 4 अध्याय हैं, इसको ध्यान में रखना। हम एक एक अध्याय को समझेंगे कि हर एक अध्याय में क्या है। जैसे हठ प्रदीपिका में भी आपने क्या था कि वहां स्वामी स्वात्माराम ने भगवान शिव को प्रणाम करके फिर आगे बढ़ा। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है कि आदिनाथ भगवान शिव को प्रणाम करके श्रीनिवास भट्ट जो है, और फिर आगे जो है योग के बारे में चर्चा करी है। ठीक। तो 1 बाय 1 जो है हमारे एक अध्याय में क्या क्या हमें पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जो है मैं स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बार बताइएगा कि स्लाइड प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। इसमें महायोग की भी चर्चा है, जैसे राजयोग, लय योग, मंत्र योग, है ना। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ जी सर। जी सर। यस सर। ओके। देखो ये जो है ना 4 चैप्टर है, एक एक करके हम समझेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मार्कर इसमें क्या मार्कर, चलो ऐसे ही देख लेंगे। फर्स्ट अध्याय में, अच्छा ये पीपीटी है। फर्स्ट अध्याय में जो है हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है महायोग। महायोग में क्या क्या पढ़ना है, जैसे लय योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, इसको मिला के महायोग कहा। ठीक है, तो हमें महायोग पढ़ना है। इसमें एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, मंत्र के बारे में, मंत्र योग के बारे में, लय योग के बारे में, हठ योग, है ना। तो ये 4 है। इसके बाद अष्टकर्म की बात है। आपने हठ प्रदीपिका में कितने कर्म पढ़े थे बताइए? षटकर्म। छठ कर्म। यहाँ पे अष्टकर्म के बारे में बताया गया है, इसमें 2 ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो 2 कौन कौन सा ऐड है? एक तो है गजकर्णी, चक्री। वहां पे भी अलग से दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड है गजकर्णी। कहाँ पे अलग था? हठ प्रदीपिका में अलग था। यहाँ पे क्या है? इंक्लूडेड है। इसके बाद दूसरा क्या है? चक्री कर्म एक है। ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे आगे। और इससे क्या है कि 6 चक्रों की शुद्धि होती है। जो कर्म बताया गया ना, कर्म से ही क्या होता है? 6 चक्र। 6 चक्र के बारे में बताया गया है यहाँ पे। नॉर्मली 7 चक्र हम पढ़ते हैं ना, हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ठीक है, आज्ञा, इस तरह से पढ़ते हैं ना। यहाँ पे आज्ञा तक ही दिया है, इसमें सहस्त्रार्थ के बारे में नहीं बताया। 6 चक्र तक ही है। इसके बाद कुटिया के बारे में हमने वहां भी देखा, यहाँ भी सेम एज इट इज है, कोई अंतर नहीं है। तो कुटिया कैसी होनी चाहिए? हठ योग, योगी साधक को कैसा कुटिया होना चाहिए। डाइट के बारे में है, वहां भी हमने देखा, यहाँ पे भी सेम एज इट इज है। पथ्य पथ्य आहार, साधक बाधक तत्व के बारे में भी हमने वहां भी पढ़ा था। 6 साधक और 6 बाधक यहाँ पे भी पढ़ना है हमें। हठ सिद्धि के लक्षण वहां भी हमने देखा था। वहां भी हमने हठ गुरुओं के नाम पढ़े थे, याद है ना? आप लोग भूल तो नहीं गए? नो सर। यस जी सर। सर यार। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में 9 कुंभक देखना है। अच्छा बताइए कि हठ प्रदीपिका में कितने कुंभक हमने देखा था? 8। 8 कुंभक। अष्टकुंभक। यहाँ पे एक अलग है, एक ऐड कर दिया है यहाँ पे, वो क्या है? भुजंग करनी। ठीक है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे एक ऐड है, बाकी सेम है। ओके, यहाँ पे बाकी सारे ही सेम है। अष्टकर्म के बारे में भी वही सही है, धोतिर, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक,
कपालभाति, चक्री और गजकर्णी 2 ऐड किया गया है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये और यहाँ पे कुंभक में सेम वैसे ही है, सूर्य भेदी, ऊंचाई, शीतली, शीतकारी, प्रस्थिका, भ्रामरी, मूर्छा। ये सारे एक ऐड क्या कर दिया है इसमें, वो है भुजंग करनी। यहाँ पे कपाल भाती को मस्तक भ्रांति कहा है। ओके, इसके बाद 10 मुद्राएं हमने पढ़ी थी, वहां यहाँ पे भी 10 मुद्राएं हैं। पर्यावाची शब्द यहाँ पे ना, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना के पर्यावाची शब्द, कुंडलिनी के पर्या, ये सारे ही, खेचरी के बारे में जानेंगे, भ्रिकुटी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना के पर्यावाची शब्द को जानेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, इसको हम जानेंगे। इसके बाद है अष्टांग। थर्ड चैप्टर में अष्टांग योग के बारे में है। ठीक है, अष्टांग योग के बारे में और कहाँ आपने पढ़ा है? योग पतंजलि। योग पतंजलि योग दर्शन में। और बताइए, उपनिषदों में भी आप कई जगह पे, कई उपनिषद में भी अष्टांग योग की, शिव से बहुत ये सब जगह पे ना, कई सारी जगह पे अष्टांग योग की चर्चा है। ठीक है, यहाँ पे अलग दिया गया है कायिक नियम और मानस नियम, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे 14 बताए गए हैं कायिक नियम और मानस नियम को। आसन वैसे ही हमने वहां देखा था, यहाँ पे भी वैसे ही है कि 84 आसन, और उसमें मुख्य यहाँ पे 10 है। वहां पे कितना था हठ प्रदीपिका में? वहां का मतलब 15। यहाँ समझ लीजिए कि हठ प्रदीपिका 15, 15। और उसमें श्रेष्ठ कितने थे? 4। 4। 4। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, है ना? आपको याद भी मैंने कराया था, सिंहम भद्रम पदम सिंहम, ऐसे याद आपको मैंने 4 स्तर से कराया। एस किसी को याद है? मैंने कोड दिया था आपको, हाँ जी सर, एसपी, एसबी एसबी, ऐसे कुछ। गुड, ऐसे दिया था। वहां पे एक और चीज था कि वहां पे उसमें भी एक आसन को सर्वश्रेष्ठ बोला था। कौन से आसन को? सिद्धासन को। बहुत बड़े, यहाँ पे ऐसा कुछ वर्णन नहीं, 4 आसन श्रेष्ठ बोले हैं। नाड़ी शुद्धि के लक्षण, उसके महत्व, उसकी विधि, ये सब चीज हम जानेंगे। थर्ड। चौथा आता है समाधि के बारे में। वहां पे चौथे चैप्टर का नाम क्या था? नादानुसंधान। सूत्र एवं समाधि। अनुसंधान। यहाँ पे भी हम समाधि के बारे में जानेंगे, नाद के बारे में जानेंगे। नाद क्या है? उन्मनी भाव क्या होता है? अवस्थाएं क्या होती है? 4 अवस्थाएं देखा था आपने ना, क्या होता है बताओ, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? आरंभ आरंभ, परिचय, निष्पत्ति। आरंभावस्था, परिचय अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। और उन सब में हमने ग्रंथियों के भेदन देखा था, एक्सेप्ट 1। बताइए कौन सा था जिसमें ग्रंथि का भेदन नहीं था? बताओ। वेरी गुड। और सब में हमने नाद के बारे, कौन से जो साउंड होते थे, सारे ही अवस्थाओं में अलग अलग तरह के ध्वनि की अभिव्यक्ति होती, उस साउंड को हम महसूस करते थे अलग अलग अवस्थाओं में। ठीक है, अब 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर, 72,000 नस नाड़ियां, उसमें भी 14 नाड़ियां मुख्य हैं। इसको हम जानेंगे कौन कौन सा होता है 14 में। इसका पिंडकरण की प्रक्रिया, पिंड मतलब ये शरीर जो होता है ना, उसके बारे में कि ये कैसे, उसका निर्माण किस तरह से, उसकी प्रक्रिया को समझेंगे। ये था 4 चैप्टर का बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन। चारों चैप्टर में हमें क्या क्या, अलग अलग चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब हम एक एक करके थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। ओके, महायोग के बारे में बताया है कि चित्त वृत्तियों को नियंत्रण करने को ही हमने महायोग कहा है, और महायोग को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, ये याद रखना। चित्त की, आप बताओ कि बताइए ये श्लोक कहाँ आपको देखने को मिलता है?
चित्त की वृत्तियों योग को योग सूत्र ये अध्याय का पंतजलि दूसरा योग योग योगस्य की चित्त परिभाषा है। वृत्ति निरोधा। आपने पढ़ा ही होगा, अभी लेटेस्ट आपको पता चल रहा है, उसको योग कहते हैं। यहाँ पे भी बताया है कि चित्त को वृत्तियों को नियंत्रण करने को ही महायोग कहा है, महायोग के बारे में। और इसको, इस महायोग को 4 भागों में विभक्त किया गया है। इस सीरीज में इसको याद रखना है। रिमेंबर, हठ रत्नावली के अनुसार बाकी के भी उपनिषदों में भी महायोग के बारे में चर्चा है। सीरीज कई जगह पे अलग अलग है, कहीं कहीं कॉमन है। कंपैरेटिव स्टडी जब आप करेंगे तो इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट करके याद करना। सबसे पहले क्या आता है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, ऐसे नॉर्मल याद मत करना। सीरीज में प्रश्न कई बार देखने को मिलता है कि पहला जो है योग वो है मंत्र योग, दूसरा क्या है लय योग, तीसरा क्या है राज, चौथा हठ योग है। और ये सारे क्या है, मोक्ष प्राप्ति के साधन है। याद रखना, श्लोक को याद कर लो या तो फिर इस तरह से याद करना। पहला मंत्र, लय, राज और हठ योग, ये 4 जो हैं मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। कहाँ चला गया, हाँ। अब कह रहा है कि मंत्र योग क्या है, कि देखो विभिन्न मंत्र योग के बारे में, कि विभिन्न अंगों के लिए मंत्र, अंगों का मतलब जैसे कि योग के जितने अंग है ना, उनके बारे में कह रहा है कि विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर विद्वान पुरुष मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कोई भी आप मंत्र लो, जैसे गायत्री मंत्र हो गया या फिर किसी भी तरह के मंत्र, ठीक है, वो क्या है, सारे ही सिद्धियां देने वाले हैं। महामृत्युंजय मंत्र हो गया, गायत्री मंत्र हो गए, सरस्वती मंत्र, जो भी मंत्र का वो जो उच्चारण है वो कहा जाता है कि वो सिद्धियों को देने वाला है। इसी को कहते हैं मंत्र योग। मंत्र मत का उच्चारण मंत्र। लय योग, लय योग के बारे में हमने पहले भी जाना है। लय का मतलब क्या है, जैसे कि कितने कितने लय, देखो यहाँ पे लय से आप समझो कि एक प्रकार का साउंड से होकर उस हम लय की प्राप्ति करते हैं। एक रास्ता है ये साउंड, मीडियम है साउंड, और फिर हम उस लय योग को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपने इसके बारे में हठ प्रदीपिका के चौथे उपदेश नादानुसंधान में भी पढ़ा था। ठीक है, कि जब चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है तब जाके लय योग की प्राप्ति के संकेत प्राप्त, तब जाके लय योग प्राप्त होता है। और आदिनाथ के द्वारा लय की 1.25 करोड़, यहाँ मिस्टेक है सर क्या, वहां क्या बताया था, सवा 1.25 करोड़ था ना, जी सर। यहाँ 1 करोड़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं बुक में देखूंगा कि बुक में कितना है, एक बार शायद मिस्टेक हो सकता है, फिर देख लेंगे। राजयोग के बारे में तल्लीन क्या होता आदि है? शिव जी के द्वारा 1.25 करोड़ के लय के बारे में बताया गया है। और उसमें मुख्य क्या था, छठ प्रदीपिका में क्या देखा था, नाद। ना ठीक है, राजयोग, जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह गया है, तो राजयोग क्या है कि जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह गया, कुछ भी नहीं बचा, अर्थात इंद्रियों को अपने विषयों से विमुख हो गया है। कई बार क्या होता है, जो भी चीजें जब हमारे आसपास कोई भी चीज घटित होती है ना, तो हमारे इंद्रियां विषयों के प्रति क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। तो वो सारे ही चीज निरोध हो गए, हम विषयों के प्रति, हमारे जो इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियां हो, ज्ञानेंद्रियां हो, मन हो, ये विषय से क्या विमुख हो गया है। ना कोई वायु रोध है, ना ही चित्त देश काल से बंधा हुआ है। जो चित्त है हमारा, किसी भी परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं है, वो मुक्त हो चुका है हर एक परिस्थितियों से। किसी भी चीज का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए कोई परिश्रम यत्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यही समाधि है, यही राजयोग के साथ, इसलिए तो इसको राजयोग समाधि कहते हैं। राजयोग के पर्यायवाची भी क्या था, समाधि था ना, आपने पढ़ा था।
इसके पर्यायवाची सब। अब आता है हठ योग। हठ अभ्यास के अंग, आसन, प्राणायाम और मुद्राएं, ये सब क्या हठ योग के ही अंग कहे जाते हैं। आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, मुद्राएं हो गई, ये सारे ही क्या है, राज योग के प्राप्त करने के ये साधन है, साधन माने जाते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ आसन के बारे में भी आपने देखा कि उसमें 10 आसन मुख्य हैं, उसमें भी 4 श्रेष्ठ हैं। फिर मुद्राएं 10 हमने पढ़ने हैं, फिर कुंभक पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे देखो, वैसे तो 8 नहीं होना चाहिए, 9 होना चाहिए, क्योंकि हमें 9 कुंभक के बारे में चर्चा है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। शुद्धि चक्र 8 है, ये ठीक है, ये मिस्टेक हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। 8 शुद्धि क्रियाएं हैं। 84 आसन के बारे में, यहाँ पे ना 84 आसन की चर्चा नहीं है, 10 आसन बताया गया ना, 10 आसन के बारे में जिक्र जरूर मिलता है। इसके बाद सूर्य और चंद्र के संतुलन या अर्थात संयोग से ही हठ योग की प्राप्ति। आपको याद है हठ योग का डेफिनेशन? सूर्यात, सूर्यमा, सूर्य, ऐसा कुछ याद है किसी को? एनीवन? जी सर। हकार कृतितश्चंद्र सूर्य ठकार चंद्र मुच्यते सूर्य चंद्र मसयुर्युगात् हठयुगो निगद्यते। बहुत बढ़िया। ठीक है, सूर्य और चंद्र के मिलन को ही हठ योग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो अष्ट कर्म क्या है, अष्ट कर्म 8 शुद्धि क्रिया, ये बेसिक है, ये आप देख लोगे ना, कई सारे प्रश्न हो सकता है कि आज के ही लेक्चर से आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो क्या क्या है? पहले नौली, अंतर नौली, बाह्य नौली क्या होगा? ठीक है, चक्री कर्म है। इसके बाद धौती है, यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे 4 अंगुल चौड़ा, 20 हाथ लंबा। कोई बता सकता है कि हठ प्रदीप का में कितने थे इसका साइज धोती की? 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा। 15 हाथ लंबा। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? 20 हाथ लंबा। यहाँ पे एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। नेति 6 बितस्ती 54 इंच बोला है नीति की साइज, देखा ज्यादा ही बड़ा है। वस्ती 2 बताया, वायु वस्ती, जल वस्ती, इसकी विधि को भी, ये सेम चीज ना घिरंड संहिता में भी है, स्थल वस्ती और जल वस्ती। आप लोग का घिरंड संहिता स्टार्ट हुआ क्या अभी? ये हुआ है क्या? नो सर। नहीं। अच्छा ठीक है। गज करनी, यहाँ पे ना गज करनी को गुरु गज करनी के नाम से भी जानते हैं। इसका जिक्र जो है आपको हठ प्रदीपिका में भी मिलता है। कोई बता सकता है गज करनी कैसे करता है? क्या है गज करनी के बारे में हठ प्रदीपिका? सर उसमें बताया गया है एनीवन? कि नाड़ी समूहों पे नियंत्रण करके अपान वायु को ऊपर उठा के और फिर वमन करते हैं जो। अच्छा ये बताइए, गज करनी को खाली पेट करना है या फिर भोजन के बाद आप कर सकते हैं? भोजन के बाद। भोजन के बाद। भोजन के बाद। खाली पेट। ठीक है, तो उदरगत जो भी सेम विधि है वैसे ही, लेकिन उधर में जो भी अन्न है, पदार्थ है, इनडाइजेस्टिव फूड है, उसको हम क्या करते हैं? वमन के माध्यम से बाहर, कुंजल के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ये अंतर है। गज करनी, गज के समान बाहर, आपने देखा होगा गज हाथी कैसे वो पानी को बाहर निकालते हैं, वैसे ही। नहीं ये तो बुक है, कहाँ चला गया पीपीटी? दिख रहा है सभी को? यस सर। जी सर। ठीक है। जी का सर। त्राटक है, त्राटक तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। मस्तक भ्रांति, इसको हम कहते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था, मस्तक भ्रांति, कपाल भाती को यहाँ पे मस्तक भ्रांति कहा है। ठीक है। हठ योग सिद्धि के लक्षण, लक्षण हो गया कि शरीर, अच्छा बताइए वहां पे क्या था, किसी को याद है? वपु कृषित्वम वदने,
वदने कुशवत्तम वदने प्रसन्नता नादुष्टुतम नयने सुनिर्मले सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जनो अग्निदीप्नं नाड़ी विशुद्धि च हर्ष सिद्धि लक्षणम। हठ सिद्धि च लक्षणम। सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट है। इस शरीर का पतला होना, कृष्ण वर्ग, कृष्णतम मतलब पतला होना, वदने है ना, वो मुख पे प्रसन्नता होना, नाद स्फुटतम न, आपकी वाक पटुता होना, नेत्रों में चमक, सुनिर्मलम, नयन सुनिर्मल, नयनों में निर्मलता होना, आनंद की अनुभूति होना, बिंदु जय, रोगों से मुक्ति, है ना, जठराग्नि में वृद्धि, नाड़ियों की शुद्धि होना, ये हठ सिद्धि के लक्षण कहे गए हैं। ये आप याद कर लीजिए। सर अष्ट कर्मों से ये क्या नाड़ी शुद्धि का लक्षण जो है प्रथम अध्याय नहीं दिया क्या सर? आपको मैंने बताया था ना अभी, देखो क्या है। अभी तो हम अष्ट इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, हर सिद्धि के लक्षण फिर गुरुओं के नाम। अभी क्या फर्स्ट चैप्टर में ही है हम। अभी बस आप सर स्लाइड देखते जाओ, स्लाइड देखते जाओ। अष्ट कर्मों से 60 चक्रों की शुद्धि होती है। इसमें ना ज्यादा दे दिया है, इमेज पे मत जाइएगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, ये 3 ऊपर का नहीं है, साथ साथ नहीं। 6 चक्र के बारे में बोला गया है। देखो, चक्री से होता है मूलाधार की शुद्धि, वज्रोली से होता है स्वादिष्ठान की चक्र की, नौली से होता है मणिपुर, धौती से अनाहत विशुद्धि, नेति त्राटक से आज्ञा, वस्ती और कपाल का संपूर्ण शरीर की शुद्धि। ये इस तरह से दिया हुआ है। ये तो बस आज ओवरव्यू है, ओवरव्यू देखो आप। डिटेल तो हम श्लोक पे जाएंगे, बुक जब हम पढ़ेंगे ना तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी हम सर यहाँ पे जो छठ क्रिया है, इंट्रोडक्शन जो अष्ट क्रिया है, इंट्रोडक्शन देख। उसमें वज्रोली आ गया है बीच में, पीछे वाले स्लाइड। हाँ, चक्र के बाद वज्रोली। देखेंगे इसको, इसका बारे में दिया हुआ है कि नहीं श्लोक में। ये एक्चुअली स्लाइड जो है उसका मैम ने बनाया था पहले वाले उसमें, ठीक है, तो वही है। तो मैंने इसमें कुछ अभी एडिट किया नहीं। हम श्लोक देखेंगे ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वज्रोली होगा तभी जाके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर। एक बार देख लेंगे श्लोक में, श्लोक में देखते हैं, क्लियर कर दूंगा मैं श्लोक को, ठीक है। अभी आप बस देख लो एक बार, अगर कहीं मिस्टेक हुआ है तो मैं उसको करेक्शन करवा दूंगा। स्थान, सुराज्य, धार्मिक देश, याद है हठ प्रदीप का में सेम चीज यहाँ पे रिपीट हुआ है। सुराज्य, सुराष्ट्र, सुराज्य, धार्मिक देश, सुभिक्षे, निरुपद्रवे, एकांत मठ का मध्य, ये स्थान बताया गया है। इसके बाद पथ्य, पथ्याहार, मिताहार, मिताहार में भी सेम चीज था कि 1/4 खाली छोड़ना है और उसको क्या करना है, शिव को अर्पित करना है। वहां पे 1/3 था कि 1/4 था, बताइए। 1/4 चतुर्थांश विवर्जते। चतुर्थांश विवर्जिते, गुड, चल याद है आप लोग, अच्छी बात। तो चौथा, भोजन का चौथा भाग खाली छोड़ना है और उसको शिव को अर्पित करना है। वही चीज यहाँ पे सेम रिपीट है, कुछ अंतर नहीं है। बहुत जल्दी हो जाएगा हमारा, बहुत चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें अलग हैं। बाधक तत्व सेम वैसे, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम, ये बाधक तत्व कहा गया है। और साधक तत्व, उत्साह, निश्चय, ये ना कुछ कुछ चीजें ऐड हो गई है इसमें, कुछ सेम है कुछ ऐड है। तो उत्साह है, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग जनसंग त्याग, मित्रा त्याग, श्वास पे नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस
सिर्फ त्याग, आचार्य एवं गुरु की कृपा से ही योग में सफलता पाए। ये 12 बताया गया है, ये थोड़ा सा अलग है हठ पर दीपिका से। फिर गुरुओं के नाम, हठ योगी गुरुओं के नाम हम देखेंगे कि क्या क्या है। ये फर्स्ट उपदेश था, अभी जो हमने देखा ना इससे पहले, वो सारे ही फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है। सेकंड में क्या पढ़ना है, नव कुंभक, 9 कुंभक के बारे में बताया गया है। पहला है बृहस्तिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उच्चाई, शीतली। शीतली यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग किया है कि 80 बार करने के लिए बोला है। मूर्छा, शीतकारी, केवली, केवली और अलग क्या है, भुजंग करनी। ये थोड़ा अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रा। 10 मुद्राएं हैं। कौन कौन सी मुद्राएं हैं, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली, सहजोली, अमरोली। सेम वहां भी था, हमने देखा था कि वज्रोली के 2 भाग में बटा, सहजोली और अमरोली। यहाँ पे भी वही चीज है सेम। शक्ति चालिनी, खेचरी, ये 10 मुद्राएं हैं, ठीक है। 4 तो बंद है इसमें ना, देखो, बंद हो गया, एक तो महाबंध हो गया, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध। 4 बंद हो गया, और बाकी के याद रखना सेम वैसे वहां जो पढ़ा हमने वही चीज यहाँ पे भी है। और ये क्या है, ये है पर्यायवाची, कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ये आपको याद रखना है पूरा कंप्लीट। शक्ति चालनी में बताया गया है कि जो वेस्ट 12 अंगुल जो वेस्टांबर मतलब कपड़ा बताया गया है वो लपेटना है। तो 12 अंगुल लंबाई, 6 अंगुल चौड़ा वस्त्र, 2 मुहूर्त से 6 महीने तक इसका अभ्यास करना है। 2 मुहूर्त 6 महीने तक इसका अभ्यास करेंगे तब जाके शक्ति चालिनी जो है सिद्ध होता है। अभी बस आप देखते रहो, बस कहानी सुनते रहो। जब हम श्लोक पे जाएंगे ना, धीरे धीरे अपने आप सारा चीज क्लियर होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी पेशेंस रखना है। कुंडलिनी के पर्यायवाची है फनी, कुंडलिनी, नागी, चक्री, वक्री, सरस्वती, ललना, रस। आप लोग पढ़ते रहो, ऐसे का पढ़ते रहो। ललना, रसना, छत्री, ललाटी, शक्ति, शंखनी, भुजंगी, शेषा, कुंडली, सर्पिणी, मणि, आधार, शक्ति, कुटिला, कराली, प्राणवाहिनी, अष्टवक्रा, षडधारा, व्यापनी, कले, कल नोधरा, कुंती। इतने सारे बताए गए हैं, ठीक है। आप लोग सोचो इसका कैसे याद होगा, 2-3 बार देखोगे ना, 3 बार देखोगे, कुछ लिखा करो, ठीक है। जो चीज याद नहीं होता ना उसको लिख के याद करो तो जल्दी याद होगा। इसके बाद जैसे एग्जाम में देखोगे अपने आप को रिकॉल हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि याद नहीं होगा, नहीं याद होगा, लेकिन जैसे एग्जाम में बैठोगे ना अपने आप वो चीजें याद आ जाती। खेचरी का है कि सुषुम्न, सुषुम्नग, अमृता, मूर्ध्वा, लंबिका, ये सारे खेचरी के पर्यायवाची। भृकुटी के पर्यायवाची हैं त्रिकुंड, सूची, हठ, गोविठ, शिखर, त्रिशंखी, वज्री, आमकारी, मूर्धना। ये पर्यायवाची हैं, याद रखना। कुंडलिनी के, खेचरी के, भृकुटी। पिंगला के दम्भनी, सूर्या, यामिना, अक्षरा, कालाग्नि, रुद्री, चंडी। अब देखो ना थोड़ा सा, कई चीजें तो आपको याद ही होगा। देखो पिंगला को हम सूर्य के नाम से भी जानते हैं, तो सूर्या एक हो गया, है ना। यमुना भी जानते हैं, गंगा यमुना आपको पढ़ाया था ना, तो यमुना भी कहते हैं। कलाग्नि मतलब अग्नि से समझ लेंगे। रुद्रा मतलब एक रुद्र, चंडी, ये क्या है, एक प्रकार से कहते हैं कि एक सूर्य का एक प्रकार से प्रतीक है। एक गर्मी, या यूं समझो। तो ये सब चीजें कई सिमिलर थोड़ा सा मिलता है। एक अलग क्या मिलता है, अक्षरा और दमध्वनि। ये 2 वर्ड आप याद कर लो, बाकी तो करीब करीब सेम है, आपने देखा होगा। इसके बाद ईड़ा, इसका जस्ट रिवर्स। एक तो सूर्य इधर है तो इधर चंद्र हो गया। सिनी वाली याद रखना, गंगा तो पता ही है, और वाम बोधि, ये 2 वर्ड इसमें भी याद रखिएगा, बस हो गया।
2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। ये था दूसरा। थर्ड, उपदेश में देखना है हमें मानस नियम और कायिक नियम। मानस नियम ये हमारे मन के लिए नियम है, ये मन का। तो 14 दिए गए हैं, याद रखना है इसको। चित्त आनंद, संतोष, मौन, इंद्रिय नियंत्रण, दयालुता, विनम्रता, ईश्वर में विश्वास, भद्रता, जेंटल, भद्रता, विचारों की शुद्धि, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, स्मृति, सहनशीलता। ये सारे ही क्या हैं? ये मानस नियम है, मन को कंट्रोल के लिए कहा जाता है। इसका कायिक नियम आपके फिजिकल, शारीरिक, कायिक मतलब शरीर होता है, मानस मतलब जो हमारे मानसिक, ठीक है। इसमें भी 14 चीजें बताई गई हैं। ये चीजें शरीर पे लागू होता है। ये जो देख रहे थे ना, ये हमारे मनो पे कंट्रोल करने की बात है। ये क्या है? शरीर पे। तो स्नान करते हैं, शौच है, संकल्प है, सत्य है, जप, यज्ञ, जल अर्पण, आत्म नियंत्रण, देह दंड, तितिक्षा, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार, प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा मतलब होता है किसी को किसी के मतलब घूमना। प्रदक्षिणा, जैसे कि कोई मूर्ति है या कोई मंदिर है, उसके चारों तरफ हम घूमते हैं, उसको हम प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रतिज्ञा परिक्रमा। पालन हुआ। क्या? परिक्रमा। परिक्रमा। हाँ, प्रदक्षिणा को भी हम परिक्रमा से समझते हैं, किसी चीज की परिक्रमा करना। ठीक है। जल अर्पण, जल अर्पण जैसे कि आप सूर्य को अर्पण करते हैं ना, जल, अर्घ देना, अर्घ देना, जल अर्पण। ये हो गया। आसन, 84 आसन बोले गए हैं, उसमें से 10 से हैं मुख्य, उसमें भी मुख्य 4 हैं, और उसका अच्छा यहाँ पे भी है, और उसमें भी एक को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 10 आसन है: स्वस्तिक आसन, गौमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुट आसन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन। ठीक है, ये 10 आसन हो गए। हठ प्रदीपिका में भी हमने देखा था कि सबसे पहले आसनों के लाभ दे दिया था, सेम वैसे ही है, स्थैर्यम और आरोग्यता और लाघवता, हल्कापन, ये आसन के लाभ हैं। तो ये पहला अंग हो गया आसन। ओके, सेम चीज यहाँ पे भी है, देखो 4 श्रेष्ठ: सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सिद्धासन को सर्वश्रेष्ठ बोला गया, इसके अन्य नाम है वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, जो हठ प्रदीपिका में है। सेम चीज यहाँ पे भी, दृष्टि भूमध्य पे होनी चाहिए, और ये मोक्ष के द्वार को खोलता है। 1 वर्ष के बाद इसमें सफलता मिल जाता है। कौन कौन 1 वर्ष से मिल जाएगा? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। सेम हठ प्रदीपिका का कॉपी यहाँ पे दिया हुआ है। इसको भी हम आगे बढ़ते हैं। भद्रासन के ये लाभ दे दिया है कि सभी व्याधियों को नाश करता है। दृष्टि सिंहासन में कहाँ होनी चाहिए? नासिका की दृष्टि होनी चाहिए। सेम चीज, सेम एज इट इज कॉपी है हठ प्रदीपिका का, योगियों द्वारा अभ्यसित तथा। और ये हाँ, सिंहासन में वहां भी हमने देखा था कि जब ये सिद्ध हो जाता है तो अपने आप ही 3 बंध लग जाते हैं स्वतः ही। यहाँ पे भी वही चीज है। पद्मासन की स्थिति, बद्ध पद्मासन बताया था, वहां पे भी वैसे ही था। जलांधर बंध लगाते हैं, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि होती है पद्मासन में, लाभ सभी रोगों को नष्ट करने वाला। पद्मासन पूरक करके कुंभक लगाना चाहिए, जिससे क्या? मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा अलग मिलेगा। क्या मिलेगा अलग? कि पद्मासन में 4 प्रकार के अलग अलग बताया गया है प्रकार पद्मासन के। एक तो पद्मासन को बद्ध पद्मासन कहते हैं, कर पद्मासन, संपुटित पद्मासन, सुत्त पद्मासन। मयूरासन के अलग अलग 6 प्रकार यहाँ पे वर्णन मिलता है। दंडासन, दंड मयूरासन, पार्श्व मयूर, आप लोग भी करते होंगे। दंड मयूरासन तो पता ही करते होंगे, पार्श्व मयूरासन भी होता है, सहज मयूरासन। इसमें इमेज भी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, शायद मेरी इमेज दिख जाए। बंद बंद मयूरासन है,
एक पाद मयूरासन है, पिंड मयूरासन है। बंद में जैसे कि आपने पद्मासन लगा के करते हो ना पद्म, वैसे यहाँ पे कुक्कुट आसन के 5 अलग अलग नाम है, ये आप याद कर लीजिएगा, जरूरी है। पंचचूली कुक्कुटासन, कुक्कुट कुक्कुटासन, बंद चूली कुक्कुटासन, अकारित कुक्कुटासन, एक पाद कुक्कुटासन। वैसे ही मत्स्येंद्र आसन के 3 अलग अलग नाम यहाँ पे वर्णन मिलता है। मत्स्येंद्रासन, बद्ध मत्स्येंद्रासन, पार्श्व मत्स्येंद्रासन। पश्चिमोत्तानासन के 2 प्रकार यहाँ पे बताया गया है। पश्चिमोत्तानासन एक तो खुद है और एक है शयति पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, ये प्रकार है। प्राणायाम आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट हूँ, समझ में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा निश्चिंत रहें, ठीक है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। प्राणायाम के बारे में है कि नाड़ी शुद्ध रहने से क्या होता है, उन्मनी उन्मनी भाव को प्राप्त होगा। लेकिन क्या है, नाड़ी अगर अशुद्ध है तब हम उन्मनी भाव को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मनोन्मनी भाव को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। स्वयं ब्रह्म देव व तैतिक देवता भी क्या है, इसका अभ्यास करते हैं, नाड़ी शुद्धि के अभ्यास करते हैं। ठीक है, प्राणायाम का अभ्यास किसमें करने के लिए कहा है, सिद्धासन, बद्ध पद्मासन या स्वस्तिक आसन में प्राणायाम का अभ्यास करना है। नाड़ी शुद्धि जब हम 3 महीने करते हैं, समय बताया गया है क्या, 4 बार 4 पहर करते हैं। सेम चीज हठ प्रदीपिका में भी था, यहाँ पे भी है कि प्रातः, मध्याह्न, संध्या और अर्धरात्रि में 20-20 बार करेंगे, चारों वक्त, चारों पहर, तब जाके 80 बार नाड़ी शुद्धि की अभ्यास करनी है। और इसके अभ्यास कब तक करना है, 3 महीने तक करना है। क्यों करना है, उन्मनी भाव प्राप्त करने, ताकि क्या, नाड़ी शुद्धि करना है। नाड़ी शुद्ध होने के बाद क्या होगा, उन्मनी भाव को प्राप्त होगा, राजयोग प्राप्त होगा। अब 3 अवस्था बताया गया है साधक का, कि प्रथम स्थिति में क्या होता है, जब नाड़ी शुद्धि का अभ्यास हम करेंगे तो प्रथम स्थिति में ताप उत्पन्न होगा, पसीना आएगा, और उस पसीने को हम क्या करते हैं, अपने शरीर पे मर्दन करते हैं। मध्यम स्थिति में कंपन होता है। तृतीय स्थिति में प्राण क्या है, ब्रह्मरंध्र की तरफ ऊपर उठता है। हमने हठ प्रदीपिका में भी सेम एज इट इज देखा था। नाड़ी शुद्धि के लक्षण है, कृष्णता, कांति जायते, वायु धारणा, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, नाद की अभिव्यक्ति होती है और आरोग्यता आता है। ये हमारा तीसरा उपदेश समाप्त हो गया। ऐसे नहीं, मतलब हमारा बेसिक ब्रीफ खत्म हो गया। चौथा उपदेश हम देखते हैं। चौथा में क्या है, समाधि के बारे में पढ़ते हैं, नाद के बारे में पढ़ते हैं। समाधि का जिस प्रकार पानी में सेम कॉपी है, वहां पे भी आपको याद हो रहा होगा, याद आ रहा होगा कि पानी में नमक मिलाते हैं और वो एक रूप हो जाता है। ठीक है, जैसे आत्मा और मन एक रूप हो जाने पे क्या होता है, समाधि लगता है। तो वही चीज यहाँ पे भी कहा। कौन किसका स्वामी है, वही वहां पे भी वही चीज था, यहाँ पे भी वही चीज रिपीट है। इंद्रियों के स्वामी मन है, मन के स्वामी वायु मतलब प्राण है, और उसका स्वामी, वायु का स्वामी लय, और लय किस पे आश्रित है, नाद पे आश्रित है। नाद क्या, नाद क्या, उन्मनी भाव को प्राप्त होता है नाद से। नाद कानों को बंद करके अनुभव करें। वहां पे कैसा था, किसी को याद है कैसे अनुभव करना होता था नाद को, छठ प्रदीप का? षणमुखी मुद्रा लगा के दाई कान एक से कान बंद बोला है। करना था। अब कौन से कान बंद करना था बताओ? दाहिना कान। दाहिने कान से। बंद करने हैं और दाहिने से दाहिने, सुनना। हाँ, दाहिना बंद करना था ना। नहीं सर, दाहिने कान से ही सुनने को बोला है। हाँ सर, दाहिने कान पक्का? से सुनने को बोला था, बायां बंद जी रहेगा। सर, शेर है पूरा। ठीक है, तो देख लेना एक बार फिर से। यहाँ पे क्या है, नाद कानों को बंद करके नाद का अनुभव करना। यहाँ पे भी सेम चीज बोला है कि प्रथम स्थिति में मेघ गर्जन होता है, ढोल की आवाजें, तबले की आवाज, झरने की ध्वनियां। मध्य में देखो, यहाँ पे ना थोड़ा अलग है, बड़ा तबला, और यहाँ बोला है छोटे तबले। आपने देखा होगा, एक छोटा सा आता है, एक बड़ा आता है, उसकी साउंड अलग अलग रहती है। शंखनाद, घंटिया, मुरली की आवाज, अंतिम में छोटी घंटिया, वीणा और मधुमक्खी भ्रमर की ध्वनि
अंतिम अवस्था में सुनाई पड़ता है। चार अवस्थाएं, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। हमने सब में देखा था कि पहले अवस्था में, आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, क्षण क्षण कण कण अनाहत शब्द सुनाई देता है, रिपीट है सेम हर प्रदीपिका का एज इट इज। घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, अति शून्य भेरी की ध्वनि सुनाई देता है। परिचय अवस्था में कोई भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता और ढोल मृदंग की ध्वनि सुनाई देता है। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और किसकी ध्वनि? वीणा की ध्वनि सुनाई पड़ता है। ये लाभ है कि आरंभावस्था में क्या होगा? योगी योगी ओजस्वी अरोगी दिव्य देह दिव्य गंध वाला प्रसन्न चित्त अंत दृष्टि शून्यचारी हो जाता है। घटावस्था में शरीर कामदेव के समान हो जाएगा, परमानंद को प्राप्त करेगा। परिचय अवस्था में प्राण महाशून्य में प्रवेश कर जाएगा, सिद्धियों की प्राप्ति होगी, चित्त आनंद से भर जाएगा। रोग दुख जरा मृत्यु क्षुधा निद्रा इस सब से हम मुक्त हो जाएंगे। ये चीज वहां भी हमने देखा। निष्पत्ति अवस्था में प्राण आज्ञा चक्र मतलब शिव का स्थान है ना, भूमध्य में प्रवेश कर जाएगा। नाड़ियां 26 अंग, इसमें बोला है नाड़ियों की 26 उंगली, मतलब शरीर का जो माप है ना वो 26 अंगुल होता है। 32 हड्डियां के बारे में है। मेरुदंड की होती है ना, स्पाइनल 32 हड्डियां होती है, उसमें सारी हड्डियों को जोड़ दिया है कि कौन कौन से कोकिक्स और जो फ्यूज हो जाते हैं ना उनको अलग अलग करके यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्रम और ये कोकिक्स, ठीक है। वो फ्यूज हो जाते हैं ना, जैसे बड़ा होता है बच्चा तो धीरे धीरे वो क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। नॉर्मली कितना होता है? 26 होती है ना, 26 ही होती है ना जी सर। स्पाइन, ठीक है। फ्यूज होने के बाद 72,000 नस नाड़ियां मूलाधार में उद्गम स्थान, इसको कहा गया मूलाधार की नाड़ी चक्र के बारे में चर्चा है। ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 नाड़ियां, उसमें से 3 मुख्य हैं और उसमें से भी एक सबसे वो मुख्य बोला गया है। एक सुषुम्ना है जिसको हम सरस्वती कहते हैं, सबसे मुख्य यही है सुषुम्ना। ईरा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 मुख्य हैं, उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ सुषुम्ना। 14 ये नाड़ियां हैं कि सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वर्णी, गंधारी, शंकरी, पूषा, विशोहरी, जिह्वा, अलम्बुषा, हंसनी, ईरा। ये 14 नाड़ियां आपको याद करना है। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज द, ये हो गया हमारा हथ रत्नावली का ओवरव्यू। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी? ऑल ओके? यस सर। ठीक है, ठीक है। फिर मैं ये स्लाइड जो है आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप जो है इसको एक बार देख लीजिएगा। और मैं बुक भी, आप मुझे याद दिलाना, मैं बुक भी भेज दूंगा आपको। ओके, फिर शांति पाठ करें। आज के लिए इतना ही काफी है। कल से हम लोग बुक पढ़ेंगे, है ना, श्लोक एक एक करके। श्लोक यहाँ से ना डायरेक्ट श्लोक नहीं पूछेगा, आप इसके हिंदी का जो डिस्क्रिप्शन है हिंदी का वो भी अगर आप पढ़ लेते हो ना तो काफी है। इसमें डायरेक्ट श्लोक से नहीं पूछता है। और बहुत सिमिलर है, हठ प्रदीप का और हठ रत्नावली बहुत सिमिलर है, निश्चित रहे आप। कुछ कुछ चीजें हैं बस अलग हैं।